ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ समारोह में सार्क नेताओं को न्योता देकर संकेत दे दिए थे कि उनकी विदेश नीति कैसी होगी। मोदी सरकार देशों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती है। भूटान और नेपाल की यात्रा भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रही थी। नवाज शरीफ को बुलाकर उन्होंने पाक की ओर दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया, लेकिन पाक के साथ विदेश सचिव स्तरीय वार्ता रद्द कर जानकारों को चौंका भी दिया। उन्होंने इससे जाहिर कर दिया कि वो कड़े फैसले भी ले सकते हैं। इसके साथ ही चीन अमेरिका के साथ संबंधों में समन्वय कायम करना भी उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। तो कूटनीतिक स्तर पर किस तरह का नरेंद्र मोदी का अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा उनकी सरकार का, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, जिस तरह से सार्क नेताओं को उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, एक संकेत गया बाहर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो दुनिया के नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। कूटनीतिक स्तर पर इसको काफी एक सफल प्रयास भी माना गया उनका। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने पड़ोसियों से ही अपने संबंध अच्छे बनाने हैं। ये एक दुर्भाग्य का विषय है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध नहीं सुधर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की राजनीति ऐसी है कि उनको भारत का विरोध जब तक उनके नेता नहीं करेंगे तब तक उनका अस्तित्व ही नहीं बना रहेगा। और उनको हमेशा इस बात की फिक्र होती है कि किसी न किसी मसले को लेकर भारत के साथ वैमनस्य रखें ताकि जनता के अंदर हमारी पकड़ बनी रहे। बाकी और जितने हमारे पड़ोसी हैं सबसे हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं, लेकिन नेपाल के साथ भी काफ़ी दिनों से बहुत शिथिल हम रहे हैं और उनके साथ संबंध बहुत अच्छा नहीं रहा। उसका लाभ हमें नहीं हुआ और उसका इस देश को बहुत नुकसान भी हुआ। चीन धीरे धीरे नेपाल में अपनी पकड़ बनाने लगा, तो अब मोदी ने कम से कम एक पहल की। भूटान की स्थिति भी यही है, वहाँ भी चीन अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करने लगा है और उसके लिए आवश्यक था कि हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जाकर उनसे बात करें, उनको प्रभावित करें और उसका असर भी हुआ। नेपाल और भूटान दोनों देशों से हमारे संबंध पहले से बहुत अच्छे हुए हैं। अच्छा, एक आप देखिए, बर्मा के साथ काफ़ी दिनों से बर्मा को तो भारत सरकार ने नेग्लेक्ट ही कर दिया था। ये ठीक है कि वहाँ पर सरकार मिलिट्री की थी, लेकिन इससे क्या, वो है तो हमारा पड़ोसी और संबंध तो हमें उससे बनाए रखना चाहिए था, लेकिन उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जबकि बर्मा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि हमारे 6 जो राज्य हैं उत्तर पूर्व के, उनसे व्यापार बढ़ाने में बर्मा का बहुत हाथ हो सकता है। और एक सख्त रुख भी अपनाया उन्होंने। जब पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद हुआ था, उसमें एक सख्त रुख भी अपनाया उन्होंने। हरिवंश जी, एक सख्त रुख अपनाया, चाहे चीन के साथ सीमा विवाद हो, चाहे पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद हो। तो मोदी सरकार ने कम से कम एक सख्त संदेश भी दिया। चाहे गृह मंत्री के बयान को आप देखें कि हाँ, इस तरह के सीमा विवाद को लेकर के भारत सरकार का रवैया गंभीर रहेगा। देखिए, ये बहुत जरूरी था चीन को जवाब देना जी, और पाकिस्तान को जवाब देना बहुत जरूरी था। अब कोई भी हमारे यहाँ इंक्रोचमेंट करेगा और उसको हम बर्दाश्त करेंगे। जैसे मनमोहन सिंह जी जब इंक्रोचमेंट उस समय चाइना करता था तो कोई मतलब ही नहीं था उनका, कोई बात ही नहीं कर पाते थे। वो कोई हाँ ना में जवाब ही नहीं देते थे। असल में उनके ऊपर दबाव इतने थे ना। मोदी सरकार तो अपने बहुमत के साथ, मोदी तो फिर खुद ही स्वयंभू है हर चीज में। दबाव देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर जी, चाहे दबाव हो चाहे जो नहीं चलता आपसे तो एक ये भी बात है कि कम से कम देश को पीएमओ का जो एक रुतबा था वो कम से कम कहा जा रहा है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से वो लौट करके आया है। आप कुछ कहना चाह रहे थे रघुराज जी? सिंह साहब कुछ कह रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे। अभी आपके सामने रिसेंटली उसका जवाब है। जापान ने अपना सबसे बड़ा अवार्ड उनको दिया है। रिश्ते एक दिन में नहीं बना करते हैं। जैसा इंटरनेशनल जैसा इंटरनेशनल लेवल पे, ऑस्ट्रेलिया में 28 साल बाद प्रधानमंत्री जाते हैं, जैसा इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग हो रही है, उस स्पीड से अपने घर की भी तो दशा सुधारो। आप उसको तो अच्छा मानते हो और यहाँ धरातल पर जीरो हो, लेकिन विदेशी आप अगर उसको अच्छा मानते हो तो विदेशी संबंधों के बारे में, संबंधों की बात वही कर रहा हूँ ना। संबंध एक दिन में नहीं बनते। अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध होने चाहिए, कोई भी हो पड़ोसी, पाकिस्तान क्या हो, वजह थी ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री को पहुंचने में 28 साल क्यों लग गए? जैसा जिक्र प्रधानमंत्री ने खुद किया। चाइना है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे अभी सिंह साहब ने कहा वो बात नहीं कर पाते थे। कारगिल में हमारी जमीन पे कब्जा हुआ था, हमारी जमीन जुटाई गई थी, अपने ही घर के कब्जे को इन्होंने महिमा मंडित किया था। इन्हीं का शासन था, हमारा नहीं था उस वक्त। जब तो दोष लगाना बड़ा आराम से, जब अटैक हुआ तब अटैक नहीं हुआ, अपने घर पे कब्जा हुआ, अटैक नहीं हुआ साहब। क्या आपकी जमीन कब्जाई गई थी, आपकी जमीन कब्जाई गई थी, आपके घर में घुसे थे, आपकी आर्मी ने तब उनको घर से निकाला।
हाँ। तो क्या अटैक नहीं नहीं था तो- ये? आपके कारगिल पर अटैक नहीं था। आपके घर में घुसे, क्या कांग्रेस का ये रुख है? विजय दिवस मना रहे थे। अच्छे दिनों की लगातार आवाज नहीं, आपके घर पे किसी ने कब्जा कर लिया, आप उसको हटा रहे हो तो उसमें अपनी तारीफ कर रहे हो। ये आपकी कमजोरी नहीं है। हमारे घर में कोई दूसरा कैसे घुस जाएगा? चलिए तो ऐसे ही अभी राजनाथ सिंह ने कहा है, चलिए गृहमंत्री अभी बोले हैं ना, चलिए, वो कह रहे हैं चलिए, चाइना चलिए। कोई कब्जा नहीं कर रहा। इनके सरकार के 2 बयान है, होम मिनिस्टर कुछ कहते हैं और दूसरा कोई और कुछ कहता है। देखिए, ऐसा चलिए कुछ ठीक है। नहीं अच्छा, अब बात अच्छे दिनों की होती है। ये तो कूटनीतिक संबंधों पर हमने चर्चा कर ली। बात अच्छे दिन की हो रही कि मोदी सरकार आएगी तो अच्छे दिन लेकर के आएगी। हरवंश जी, कितने अच्छे दिन आए हैं, ये बात बड़ी इस समय चर्चा में है। क्या देखिए- वाकई में आए भी हैं कि सिर्फ सब जवाब हैं अच्छे दिनों के? देखिए, बहुत अच्छे दिन हैं, लोगों में बड़ा उत्साह है। लोगों को एक प्रधानमंत्री मिले हैं जिनके ऊपर लोगों को बड़ा भरोसा है कि मोदी जी देश को आगे ले जाएंगे। और अगर मोदी जी 15 साल भी रह गए, मतलब 10 से 15 साल प्रधानमंत्री रह गए, तो हमारा देश सुपर पावर बनेगा। हम अमेरिका के मुकाबले में खड़े रहेंगे। हमको किसी से डर नहीं रहेगा, हम किसी से कुछ भीख नहीं मांगेंगे। और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री भगवान करे 15 साल रहे, जिनको कोई लालच नहीं है। आज आप देखिए, हम लोग दिल्ली में हैं, दलालों से दिल्ली खाली हो गई। जो कांग्रेस के जमाने में दलालियां करते थे शाम को, 5 स्टार होटल में इनकम कम हो गई, दलाल यहाँ से सब भाग गए, दुनिया के दलाल यहाँ जुटते थे। अब मोदी जी कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे तुमको, ठीक है। अब वो सारे अधिकारी अपना नियम से आ रहे हैं, नियम से जा रहे हैं। अब सबको आना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, नहीं तो अधिकारी समझते थे कि हम ही मालिक है। तो ये सारा जो परिवर्तन हुआ है, अच्छे दिन जनता के तो आएंगे कि नहीं, लेकिन कम से कम नेता मंत्री कुछ ऐसे हैं सरकार के जो अपने अच्छे दिनों की बड़ी योजना बना करके चले। जैसे स्मृति ईरानी गई थी ज्योतिष के पास अपना भविष्य दिखाने के लिए, अपने अच्छे दिनों की वो भी कामना करते हुए वहां पहुंची। आप लोगों ने स्मृति ईरानी जी का बड़ा हवा बना दिया है। आप लोगों के मालूम नहीं मीडिया को कि ज्योतिष एक विद्या है, ये इसकी पढ़ाई होती है, लेकिन पीएचडी होती है, इसमें लोग एमए करते हैं, शिक्षा मंत्री लोग बीए करते हैं। नहीं वो बात आपकी सही है, लेकिन एक शिक्षा मंत्री के तौर पर अगर वहां पर गई, वो उन्होंने अपना भविष्य बचवाया, इस पर सवाल उठ रहा है। इसको आप लोग आडंबर कर रहे हैं, एक ज्योतिष विद्या को आप लोग कलंकित कर रहे हैं। आप आइए बनारस, आपको बता देंगे कितने बज पे कितने मिनट में आपकी मौत होगी, कितना दिन आप जिएंगे। ललन प्रसाद जी, आपको कोई गलती नहीं लगती क्या इसमें? एक मिनट ललन प्रसाद जी, ये टोटल का टोटल मैं बहुत विश्वास करता हूँ, और टोटल का टोटल मैथमेटिक है जी। ये जो है ना जी ज्योतिष विद्या, चलिए ये मैथमेटिक है। 2 × 2 4 अगर वो कहता है तो आपको मानना पड़ेगा। ललन प्रसाद क्या बुरा कर दिया? कौन सा उन्होंने किसी का बच्चे का किसी का उसने बलि चढ़वा दिया कि और कोई आडंबर किया? क्या आप लोगों ने हुआ बना दिया इतना मीडिया वालों ने? सिंह जी का कहना ये तो ठीक है कि ज्योतिष एक बहुत बड़ी विद्या है, और फलित ज्योतिष इस देश में ही पैदा हुआ है, और बहुत तरक्की साइंस ने की है। लेकिन ये मामला जो स्मृति ईरानी का है, मुझे लगता है कुछ जरूरत से ज़्यादा उछाल दी गई, क्योंकि ये तो उनका व्यक्तिगत मामला था। अगर वो किसी ज्योतिषी से बात करती हैं और कुछ कहती हैं तो उसको मीडिया लेकर हवा में इतनी दूर से उछाल ले गया जैसे वही राष्ट्रपति बन जाएंगी। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दम है इस बात में, और वो राष्ट्रपति बनेंगी या क्या बन भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इस देश का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है, वो यही और अगर किसी के अंदर ये भावना है कि हम बन सकते हैं, अपने निजी जीवन में मंत्री के तौर पर निजी जीवन में जो भी करें वो सही है, लेकिन नेता का जीवन, मंत्री का जीवन काफी हद तक निजी नहीं होता है, सार्वजनिक जीवन होता है। और नेता को या मंत्रियों को देख करके लोग अनुसरण करते हैं उनका कि भाई हमारे नेता क्या कर रहे हैं, इस तरह का। और फिर शिक्षा मंत्री जैसे बड़ा मंत्रालय उसको संभाल रही, और आज इतनी मॉडर्न शिक्षा की बात होती है और वो खुद मॉडर्न शिक्षा की वकालत कर रही, उसमें जाकर के इन सब बातों के बावजूद शिक्षा मंत्री जाकर के अगर अपना हाथ बचवाए तो इसमें थोड़े से सवाल जरूर खड़े होते हैं, और खड़े होने ही चाहिए। नहीं, मैं समझता हूँ ये व्यक्तिगत सवाल है स्मृति ईरानी का, व्यक्तिगत चीज़ है, इसको सार्वजनिक करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका कोई महत्व तो नहीं है। कोई राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होने जा रहा है, और कोई उनको कोई हिंट नहीं दिया गया, कहीं से कोई कहा नहीं गया किसी को, कोई गलत को, ललन प्रसाद जी को भी गलत नहीं लग रहा है और हरिवंश जी को भी गलत। व्यक्तिगत मैटर है। एक मिनट खाली मैं बोलना चाहूंगा कि वो शिक्षा मंत्री हैं और ज्योतिष विद्या को समाप्त करवा दें। आप यही चाहते हो? नहीं, आप मीडिया वालों को न्यूज कम मिलता है, तो ये हो ही नहीं रही है। आप मीडिया वालों को न्यूज कम मिलता है, इसलिए जैसे किसी बड़े आदमी को कोई न्यूज मिला, आप लोग उसका हुआ बना के टीआरपी बढ़ा लेते हो। बात ये हो ही नहीं रही है, अंधविश्वास। बात यहाँ पर अंधविश्वास बढ़िया काम कर रही है, अपना मंत्रालय संभाल रही है,
और आप बढ़िया, ऐसी बातें लेकिन करते हैं। कामों मुझे से बड़ा ज्यादा वो विवादों में घिरी बहुत रही अफसोस है मीडिया पे। हरिवंश जी, प्रिंट कामों मीडिया से पर ज्यादा भी वो विवादों में घिरी और, रही आपके- चाहे डिग्री का मसला हो, चाहे उनके बहुत- स्वयं की डिग्री का मसला हो, चाहे उनकी वो डीयू की डिग्री का वो पूरा कार्यक्रम का मसला हो, ये तमाम मसले ऐसे रहे जो विवादों में ही ज्यादा घिरी रही है। काम उन्होंने कम किया, विवादों में ज्यादा रही जो है। कहा कुछ गलत नहीं निकला, सब बराबर निकला है। रघुराज जी, आप क्या कह रहे थे? सरकार के नुमाइंदे में कोई व्यक्तिगत लाइफ नहीं होती। जो सार्वजनिक जीवन जीता है व्यक्ति, उसकी हर चीज को पब्लिक नज़रअंदाज नहीं करती है, देखती है। वो क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या सोता है। ज्ञान बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, सब अपना अपना ज्ञान है, लेकिन व्यक्तिगत लाइफ, वो कहीं क्लास अटेंड करने नहीं गई थी, वहां कोई कॉलेज में पढ़ने नहीं गई थी। एफिडेविट उन्होंने 2 दिए, उनका खुद का जवाब उनके पास नहीं आज तक। तभी बात है कि और विवादों दूसरा, में भी घिरी रही है। प्रधानमंत्री ने भी यही काम हाँ। किया है, अपने कॉलम में उन्होंने छुपाया। आज उनकी पत्नी ने क्वेश्चन पूछा है उनसे, जवाब तो इन्हीं को देना है, हमें थोड़ी देना है। तो ये ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम में है। दूसरी चीज, इन्होंने एक प्रश्न किया था कि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई है। अब मंत्रियों का कैबिनेट का मीनिंग क्या है? एक तरफ तो प्रधानमंत्री कैबिनेट को बुला के कहते हैं आप इंडिपेंडेंट काम करिए, दूसरी तरफ डिपार्टमेंटल सेक्रेटरियों को बुला के कहते हैं कि आप डायरेक्ट मुझको इंटीमेट कीजिए। मिनिस्टर की हैसियत क्या है? जब आपको मिनिस्टर की जरूरत ही नहीं है, सेक्रेटरी से काम करा लो। फिर चुनाव की जो डिक्टेटरशिप है ना, ये तो आप किसी चीज को किसी पैमाने में कहीं तो तोलोगे। आप जिसकी जो ड्यूटी है, सार्वजनिक जवाबदेही मंत्री की होती है, पब्लिक में ब्यूरोक्रेसी की नहीं होती है। डायरेक्ट जो है मिनिस्टर माना जाता है, डायरेक्ट मेंबर पार्लियामेंट माना जाता है, जो पब्लिक जीवन में जीते हैं। वो जो व्यक्ति अपने डिपार्टमेंट में काम भी नहीं करा सकता, लोगों से मिल भी नहीं सकता, लोगों की मदद नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के टच में सेक्रेटरी, उसका काम कहने से नहीं होगा, तो फिर करेगा मिनिस्टर किसके लिए? आप उस चीज को डिनाई करते रहो, बार बार कहते रहो। मैं नहीं समझता हूं कि ये सही है। मेरे हिसाब से लोकतंत्र के लिए गलत है। चलिए, आपके हिसाब से गलत है, लेकिन बहुत बातें हुई नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर के भी। और उसी एक वही महत्वाकांक्षी योजना जो नरेंद्र मोदी की थी, वो सांसद आदर्श ग्राम योजना की थी। इस योजना को लेकर के बहुत हो हल्ला हुआ और तमाम, चाहे बड़े बड़े मंत्रियों की तरफ से अपील भी करी गई कि सब सांसद जो है वो एक एक गांव को गोद लें। ललन प्रसाद जी, क्या आपको लगता है कि गांव को इस तरह से जो गोद लेने की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी योजना है, ये वाकई में गांव की तस्वीर बदल पाएगी? देखिए, गांव की पूरी तस्वीर तो इससे नहीं बदल पाएगी जी, लेकिन जो आदर्श ग्राम योजना का तात्पर्य है कि कुछ एक मॉडल हम क्रिएट करें जिसका अनुकरण और बाकी लोग भी करें। अब समस्या ये कि जो सांसद को हर वर्ष भारत सरकार पैसे देती है, उसका सदुपयोग अभी तक नहीं हो रहा था। और पिछली सरकार में भी देखिए जो रिपोर्टें आई, या तो बहुत से पैसे खर्च नहीं हुए या पैसे ऐसे मत पर खर्च हुए जिनका कोई असर नहीं हुआ। कम से कम उन्होंने एक कंक्रीट काम कर दिया कि भाई आप एक एक गांव अपने साथ लीजिए और उसको डेवलप करके 3 महीने 6 महीने साल भर में रिपोर्ट दीजिए। और देखिए उस स्कीम के अंदर एक रिपोर्टिंग सिस्टम बना हुआ कि हर 6ठे महीने या हर तीसरे महीने एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ। और 5 साल के अंदर अंदर उनको जो गांव जो भी लेंगे साथ में, उनको पूरे आदर्श गांव के रूप में डेवलप करके पब्लिक को दिखाना पड़ेगा। तो कम से कम एक समयबद्ध योजना, चाहे वो थोड़े से ही गांव में है, सफल होगी योजना। बात उसी पर है। हाँ, तो बात उसी पर है। हरवंश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये योजना बहुत अच्छी है। अभी 20 तारीख को मैंने एक गाँव गोद लिया है। अच्छा, आपने गाँव गोद लिया? हाँ, शाहबरी गाँव है जी, और हमारे प्रतापगढ़ जिले में उसको मैंने गोद लिया। वहाँ बिल्कुल 9 पूर्वे हैं, कोई सुविधा नहीं है। और तो क्या मॉडल भी कुछ तय किया है? सुनिए, मॉडल ये तय किया कि कहीं से देखिए, कहीं चिंगारी उन्होंने दिया, आग लगाना हम सांसदों का काम है। आप समझे, चिंगारी तो उन्होंने दिया, रोशनी एक दिया उन्होंने, एक गाइडलाइन उन्होंने दिया है। जब 543 सांसद अपने अपने क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो मोदी जी अकेले क्या कर लेंगे सेंटर में बैठ के? हमको हमारा भी कुछ जिम्मेदारी है, हम भी तो सांसद हैं, पब्लिक ने हमको चुन के दिया है। 16 लाख 17 लाख लोगों ने हमारा चुनाव किया है। तो मैं जो कहने जा रहा हूँ, सुनिए, उस योजना में क्या हुआ, सारे अधिकारी बुलाए गए, सारे अधिकारियों ने भाषण किया। गांव वालों को तो मालूम ही नहीं कि क्या क्या योजनाएं हमारे फायदे की है। मैंने एक डेयरी की बात उसमें किया, बिल्कुल सही कहा आपने। डेयरी की बात हमने किया। अब डेयरी में एक किसान को 6 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है।
उसमें अपर कास्ट को 1.5 लाख रुपया मतलब 25% का मतलब ग्रांट है। ये सब बातें मेरा तो एक प्रश्न सुनिए है, मेरी बात, मेरा एक सुनिए प्रश्न मेरी है। बात वही कि वाजपेयी जी, मॉडल मेरा एक क्या प्रश्न कोई है, मॉडल भी सिंह साहब से। सांसद क्या अरे कोई मॉडल- मॉडल भी लेकर अरे के मेरे चल रहे भाई, हैं मॉडल- क्योंकि विकास किस तरह से आखिर होगा गांव का विकास ये वहाँ भी तो पता रोड नहीं, चलेगा। वहाँ रोड अच्छे मेरा एक- होंगे, वहाँ मेरा एक- बैंक ये तो होगी, पहले वहाँ से योजनाएं चल रही होगा, सारी हैं, ऐसी चीजें होंगी। योजनाएं तो पहले से भी मेरा चल एक रही प्रश्न हैं। है। क्या चल रही है? इस तरह की गांव में रोड्स बनाने की, सड़कें अरे बनाने यार की गांव में टॉयलेट तक तो है नहीं, टॉयलेट तो लोग समझते है नहीं। तो योजनाएं वाजपेयी जी, ये पहले मेरा भी एक प्रश्न है इसी उनमें से काम संबंधित। होगा तो- योजनाएं थी लेकिन जी। नहीं, अब मैं जो कह रहा हूँ योजनाएं सुनिए। पहले बनती आई एक हैं। मिनट दादा। ये मैं एक मिनट खाली आपका ले रहा जी, हूँ। आप अपनी बात पूरी कर लें। मैं एक बात खाली 1 मिनट कर रहा हूँ। जी। योजनाएं थी जी। लेकिन इसी बहाने से जब हमने स्टेज पे सारे अधिकारियों को बुलाया, पोल्ट्री वाले ने अपनी बात कहा कि ये हमारी योजना है, इतनी सब्सिडी है, डेयरी वाले ने कहा इतनी सब्सिडी है, फिश मत्स्य पालन वाले ने कहा इतनी सब्सिडी है, तो लोगों के कान खड़े हो गए कि अरे इतनी बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं केंद्र सरकार ने दिया है। हमारी 32 योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट वाले कहते हैं कि हमारी योजनाएं हैं, उनका कोई परिचय तक नहीं है। तो ये सारी योजनाएं जब जाएंगी, मैं खाली भाषण की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव वालों को राशन कैसे मिलेगा? जब किसानों की बात आप कर रहे हैं जी कि किसानों को कुछ नहीं मिलता, मेरा ये एक किसानों के लिए प्रश्न- जो पैसे जाते हैं, मेरा सिंह साहब एक प्रश्न हाँ? है इसमें। तो ये मैं आदर्श समझ गया कि- आदर्श ग्राम योजना अच्छी बात है, लेकिन उसका खाका क्या है ये किसी को नहीं पता। नंबर एक बात अभी ये तो है। नहीं खाका जो नहीं स्कीम बना, नहीं उसके नहीं अंदर है नहीं, सारा, नहीं साहब, एक क्या-क्या मिनट सुविधा दी सुन, जाएगी। मैं आपकी सुनो, आप मेरी सुन लीजिए ना। बेसिक प्रश्न कर रहा हूं मैं आपसे, और जो आज तक शायद हो सकता है किसी ने ना उठाया हो, इसमें सब लोग दोषी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। मैं उसको कहने में बिल्कुल संकोच नहीं कर रहा हूं। अभी सिंह साहब ने कहा कि लोन मिलेगा। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां अर्जुन सिंह जी ने गरीबों के, आदिवासियों के मकानों को मॉर्गेज रख के लोन मिलता है। ये उन्होंने 24 घंटे में इंप्लीमेंट किया था। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सांसद महोदय भी मेरे बराबर बैठे हैं, हमारे बुद्धिजीवी बराबर बैठे हैं, आपके माध्यम से इनसे भी कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री से कहें, इस देश की जनता 70% गांवों में रहती है, और वो व्यक्ति जो गांव में रहता है वो अपने घर का मालिक नहीं है आज भी। अगर उसको एक मालिक बना दे तो हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। अब बात वही ना कि योजना नहीं, तो नहीं, बहुत अच्छी योजना है। कहना बड़ा आसान है, एक लेकिन सेकंड। जहां शहरीकरण एक हुआ है सेकंड। उन गांवों को श्रम में तब्दील कर दिया गया। इसीलिए कह रहा हूं स्मार्ट सिटी का कोई मॉडल नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं। कॉर्पोरेट को जमीन बेचनी है, इसके अलावा कुछ नहीं हो। आप कारपोरेट का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? हम विरोध नहीं कर रहे। नहीं, बात वो ये उठा रहे हैं कि जमीन स्तर पर किसान बेरोजगार है, नहीं, मैं- किसान की मैं समस्याओं को साहब, नहीं सुना हमारे जा रहा यहाँ है। तो पानी यही बात खत्म उठा हो रहे गया पूरे हैं कि गांव उत्तर प्रदेश में, गांव में NCR में पानी खत्म हो गया। आपके बरेली के उनका बराबर में कल रिपोर्ट हरिवंश आई जी है। हरिवंश जी उनका आदमी सवाल पीने के लिए पानी हरिवंश नहीं जी है, उनका बिजली सवाल नहीं है, जी कहाँ से रघुराज आएंगे जी लोग? रघुराज जी वो हरिवंश जी समझ गए आपका नहीं, सवाल। ये- क्या है, राज्य सरकार क्या कर रही जी है? जी हरिवंश जी आप से उनसे जवाब जवाब दे पूछिए देते ना। हैं। हरिवंश जी से साहब, जवाब दे NCR हरिवंश में जी। लैंड सब्जेक्ट भारत सरकार का है। हाँ, तो रघुराज NCR जी आपने अपनी बात रखी। रघुराज जी और आपने कानून अपनी है, बात 1985 एक्ट लागू है। जी आपने अपनी बात रख ली। हरिवंश जी से जवाब ले लेते हैं। हरिवंश जी उनका सवाल यही है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की बात हो रही, बड़े बड़े एक विकास के अलग पैमाने की बात हो रही, लेकिन वो वही सवाल बार बार उठा रहे हैं कि जमीनी स्तर पर जो एक मूलभूत सुविधा के लिए जो तरस रहे हैं लोग, उनको नहीं मिला। चाहे किसानों की बात हो, चाहे आम आदमी की बात हो। जिस तरह से उन्होंने गांव में लोगों को मकान के मुद्दे को उठाया, वो उनका मुद्दा यही है कि जो एक निचले तबके पे गुजर बसर करने वाला इंसान है, जो शख्स है, उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। आपने कहा कि अर्जुन सिंह ने कानून बनाया और मकान मार्गेज करके लोन मिलेगा। यस, मिलता है आज भी। सुनिए, टोटल गलत है। बिल्कुल आज करेक्ट है। मैं मैंने- आपको प्रूफ दे सकता अरे हूं। मेरी बात अब सुनिए, उनको मेरी बात अब सुनिए, उनको मेरी बात जवाब सुनिए, दे मेरी बात सुनिए, जवाब दीजिएगा। रघुराज जी सुनिए। उनको जवाब दे दीजिए। आप अर्जुन सिंह का एक्ट मैंने नहीं पढ़ा है, जी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो नियम बनाया है उसमें डेयरी वेरी के लिए 2-4 लाख 10 लाख रुपए का जो लोन है, उसके लिए कोई मार्गेज करने की जरूरत नहीं है। आपको लोन मिल जाएगा, कुछ मार्गेज करने की जरूरत नहीं है। सरकार हमारे यहाँ हैं? मैं आपको, अब फिर आप कहोगे नोएडा से बाहर नहीं निकला। नोएडा में 82 गांव है, ग्रेटर नोएडा में 124 गांव है, यमुना में 134 गांव है, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर, ये भारत सरकार के अधीन आती है जमीन। ये राज्य सरकार की नहीं है डायरेक्ट। इसमें NCR बोर्ड है। आपकी लेजिस्लेशन असेंबली से पास हुआ कानून है। भारत सरकार ने 252 क्लॉज में अमेंडमेंट करके NCR बोर्ड का गठन किया, एक्ट बनाया। उस एक्ट के तहत डेवलपमेंट होना है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस एक्ट को, इन्होंने खुद ही कहा था एक्ट नहीं, एक्शन चाहिए। अगर एक्ट है तो एक्शन दिखाओ ना। आप जो स्टडी किया वो स्टडी गलत है। नहीं, गलत नहीं है। नहीं। मेरे पास वो, एक्ट है। मेरी बात सुनिए, एक्ट बनने के बाद राज्य सरकार का पूरा अधिकार खत्म नहीं नहीं होता साहब, है। नहीं साहब, ललन प्रसाद ना जी, ना ना। ललन प्रसाद जी, नोएडा की जो जमीन का सवाल allotment उठा क्या रहे है? हैं, रघुराज जी, क्या
ये जमीन के अलाटमेंट की जो बात है जी। तो ये जमीन कोई मोदी ने तो अलाट नहीं किया हुआ हमें है, मोदी ये सारा हम आपकी तो सरकार दूसरी में ही बात अलाट कर हुआ रहे था। हैं। नहीं आप देखिए, नहीं साहब, अब आपकी सरकार ने 30 अलाट साल से किया तो था, उत्तर प्रदेश में और हमारी सरकार नहीं है। जो किसानों को मुआवजा देना था वो भी आपकी सरकार नहीं ने दिया सरकार, है। 30 साल से उत्तर प्रदेश में ठीक हमारी है। सरकार नहीं है। चलिए, हरियाणा में भी लेकिन- बीजेपी और चौटाला की सरकार थी 10 साल लेकिन- पहले, हुड्डा जी से पहले भी, लेकिन उत्तर प्रदेश और में तो- राजस्थान में भी थी, ये भैरव सिंह उनको शेखावत बोल- जी थे। ये रघुराज मसला जी, उत्तर उनको प्रदेश बोल का तो है। देने उत्तर प्रदेश का नहीं है, उनको बोल तमाम देने दीजिए, NCR का रघुराज है। जी। ऐसे आप रघुराज जी, सरकार की बात कर रहे हैं, आप सरकार सवाल की खड़े बात कर रहे हैं, कर जवाब भी तो हाँ। ले लीजिए रघुराज जी, जवाब भी तो ले लीजिए। हाँ ललन प्रसाद जी, आप क्या कह रहे थे? तो बोलिए। जो ये लैंड अलाटमेंट हुए थे, ये कोई मोदी ने अलाट तो नहीं किए थे, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उस इलाके में उन लोगों के हाथ से अलाट किए हुए हैं। और जो केंद्र में नियम बनाए थे इसके लिए, वो भी मोदी सरकार ने नहीं बनाए जी। थे। अब मोदी सरकार नए नियम मेरा ला रही इसमें है पार्लियामेंट में। देखिए, अब जो अरे आप गलतियां उनको हुई बोलने हैं दीजिए, उसको आप सुधारने के हाँ, लिए, बीच में आप एक बताओ मिनट ना, बात गलत सुन बात लीजिए। है। हाँ, हाँ। जो गलतियां हुई थी उस वक्त, उसको सुधारने के लिए मोदी लैंड एक्विजिशन बिल, अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में ला रहे हैं। वो भी गलत है। अब जो भी हो, गलत है वो या गलत सही है, है, वो कॉर्पोरेट के हित में है। देखिए वो तो बहस की बात है। चलिए, बहस का संसद विषय है, संसद गलत है अपनी वो। बात रखिएगा। संसद में इस इसको पर बोलने बहस दीजिए, होगी इस अपनी बात बात पर। रखिएगा। अब ये संसद के सामने ये बिल जा रहा है, उसके ऊपर जितने दल हैं, विरोधी दल भी हैं और बहुमत के गवर्नमेंट आधार के पे दल हैं, उसको जबरदस्ती करो डिस्कस तो अलग बात है, करेंगे। नहीं, लेकिन वो जबरदस्ती की गलत बात है, नहीं, जो आम किसान के हित में नहीं है। जो आप बात कारपोरेट देश के हित कारपोरेट में कर होगी रहे वो हो। की जाएगी। कारपोरेट में अगर मुकेश सरकार में अंबानी आपसे चलिए, निवेदन चलिए, कर रहा हूं, चलिए, हमारे आपने पास कहा समय की 5 लाख, कमी है। 10 लाख, हमारे पास आप समय मेरे की- मकान पर 10 लाख लोन जी। दिलवा दीजिए, मैं जी, तैयार जी, हूँ। जी, नहीं है चलिए, तो वही चलिए, चुनाव चलिए, में चलिए। तो चलो, आप आना, समय- समय आप की दिलवा कमी। देता हूं। हरिवंश जी, दिलवा हरिवंश देता जी, हूं। रघुराज जी, दिलवा देता हूं, रघुराज आप जी, मेरे चर्चा इसमें बहुत लंबी हो सकती है, बहस बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन समय की थोड़ी कमी नहीं, है आज हमारे पास। मुकेश अंबानी 80 लाख परिवार अगर पाल रहे हैं देश में, तो कोई बुरा कर रहे हैं? एक कारपोरेट आखिरी टिप्पणियां आप सबसे ले लेते हैं। मोदी सरकार ने अभी तक का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा और आगे कौन सी बड़ी बड़ी चुनौतियां, बस एक संक्षिप्त एक लाइन में। ललन प्रसाद जी, आपसे शुरुआत करेंगे। मैं समझता हूँ कि 6 महीने के समय में हम इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते जी। कि जो भी मोदी सरकार ने प्रॉमिस किया वो सब 6 महीने में पूरा हो जाएगा। जी। मैं समझता हूँ कि एक सही दिशा में जी। सही कदम उठाया जा रहा है और इसमें थोड़ा समय रहेगा। चलिए, ठीक और है। कुछ सफलता मिली भी है। समय लगेगा, जी। इतनी जल्दी उनसे जी। ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी जी, चाहिए। जी। हरिवंश जी, आपका। नहीं, ऐसा है कि बहुत ही अच्छा, देखिए हम एक फाउंडेशन दे रहे हैं अभी। जी। फाउंडेशन दिखाई नहीं पड़ती है, फाउंडेशन जमीन के अंदर रहती है, हम्म। लेकिन फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। हम्म। इस पर जो बिल्डिंग बनेगी, अभी फाउंडेशन तो 6 महीने में मतलब हुई। आने आपको लगता है जो भी कुछ होगा जो वो आने बिल्डिंग वाले बनेगी समय में बहुत साफ हसीन होगा। बनेगी, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। रघुराज जी, आपका। इवेंट मैनेजमेंट और ट्वीट से देश नहीं चला चलिए। करता जब तक आप अभी हकीकत उसी पे लाइन जमीन पर हैं पे जिस नहीं लाइन से आपने शुरुआत उतरेंगे। करी ये थी। अभी हवाई जी। प्लानिंग में घूम रहे हैं, जी। जब तक ये धरातल पे नहीं उतरेंगे आके। आप ट्वीट से आप लोगों से मिलते चलिए। नहीं हो, आप अपनी बहुत- बात बहुत- को बहुत- छुपाते बहुत हो, धन्यवाद। आप बहुत कन्वर्सेशन धन्यवाद। नहीं करते हरिवंश जी, हो। समय मैं कम है, आपकी समय बात कम से है, समय सहमत कम नहीं है। हूं। माफी चाहूंगा, समय कम है, समय एक कम सेकंड अगर दीजिएगा हमको। है। अच्छा, बोल लीजिए, बोलिए। मैं ये कहता हूं कि नई मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट 20 साल से नहीं क्लियर हो रहा था, मोदी जी आते आते 2 महीने में क्लियर कर दिए। चलिए, वहां पर चलिए, एक, ठीक नहीं है, नहीं, चलिए, एक, ठीक। एक ट्रांस हार्बर जी, ब्रिज जी। बनना है, जी, 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 उसको जी। उन्होंने क्लियर कर दिया, जो 15,000 का प्रोजेक्ट है। ठीक है, हमारे पास ठीक समय की कमी है, वहां समय पर की उन्होंने कमी है। ऐसी 6,200 करोड़ चलिए, रुपए अब मैं ऐसी आप इस डेट चर्चा का को आगे नहीं बढ़ा क्लियर सकता, कर मेरे पास दिया। समय की कमी। अब- बहुत बहुत धन्यवाद क्या- आप क्या तमाम लोग मेहमानों का करते हैं? साथ में जुड़ने के लिए। तो बड़ा सवाल जो निकल करके आता है वो यही आता है कि बड़ी बड़ी योजनाएं तो हैं मोदी सरकार के पास, लेकिन जब तक उनको अमली जामा नहीं पहना देते तब तक विरोधी सवाल उठाते रहेंगे, तब तक जनता भी सवाल उठाती रहेगी। फिलहाल प्राइम टाइम में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपोर्टर 24/7।